स्टूडेंट्स, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी एलएलबी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो सकती है। आप देखिए, ये आता है आपका क्वेश्चन पेपर टोटल 100 नंबर का। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखे हुए हैं और इसमें से प्रत्येक इकाई में से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि आपको प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न करना होता है और सभी प्रश्न जो होते हैं उनके इक्वल मार्क्स यानी समान मार्क्स अंक होते हैं। तो यूनिट 1 में देखिए, भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोशल डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इट। ठीक है, ये है। आपके पास 2 क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है, इसमें से छांट के आपको एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि प्रत्येक इकाई में से आपको एक क्वेश्चन करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के उन नीति निदेशक तत्वों की गणना कीजिए जिनका संबंध सामाजिक न्याय से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का, और ये आता ही है, ठीक है, चॉइस में। और देखिए, यूनिट 2 में आपको मैं 3 नंबर का क्वेश्चन बता रही हूँ। What is protectors discrimination? Examine how far it is constitutional under Article 15 and 16 of the Constitution of India. इसको हिंदी में, हिंदी वालों के लिए संरचनात्मक विभेदीकरण क्या है? परीक्षण कीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 तथा 16 के अंतर्गत ये कहाँ तक संवैधानिक है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से 50% 40% आता ही है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के विस्तार की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस फ्रीडम इज गारंटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। अब आपके पास आ गई है यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 में से 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन करना है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, क्या वे राज्य सरकार द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। How are governors of state appointed? What are their powers? Can they be removed from their office by the state government? Next question is, क्या आपातकाल की अवधि के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? Whether the fundamental rights के बारे में पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। डिस्कस। आपका 5th जो इकाई है, यूनिट है, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये भी पढ़ लेना। केंद्र और राज्यों के बीच विधायनी शक्तियों के विभाजन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, चॉइस आपको दोनों में से एक करना है। संविधान के संशोधन के संबंध में संसद सर्वोच्च है और संसद की इस शक्ति में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, The Parliament is supreme as regards the amendment of the Constitution and the court cannot interfere with this power of the Parliament command. ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको। और 9th, ये आपकी लास्ट इकाई है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। What are the constitutional safeguard available to a civil servant? Are they available to an employee of a public corporation? एक सिविल कर्मचारी को कौन कौन सा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? क्या ये संरक्षण सार्वजनिक निगम के कर्मचारी को भी उपलब्ध है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट पेज में भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द प्रीवियस रिलेटिंग टू द जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। दो क्वेश्चन एक यूनिट में दे रखे हैं। ठीक है, सबके क्वेश्चन जो है समान है, इक्वल है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। 20 नंबर के 5 क्वेश्चन के हिसाब से आपके हो गए 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आगरा यूनिवर्सिटी का है, लेकिन अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।